हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। व्हाट इज़ कुशिंग सिंड्रोम? कुशिंग सिंड्रोम इन वन वर्ड इज़ जस्ट हाइपर कॉर्टिसोलिज्म। मतलब कॉर्टिसोल आता है अपनी बॉडी में हार्मोन विच इज़ इंक्रीज्ड। कहाँ से बनता है कॉर्टिसोल? लेट्स लर्न अबाउट कॉर्टिसोल फर्स्ट। कि कॉर्टिसोल होता क्या है? इट इज़ मेड फ्रॉम एड्रेनल जोन फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा से बनता है। देयर आर टू जोन्स, ऑफ कोर्स वी नो, जोना रेटिकुलरिस एंड three zones actually: zona reticularis, zona vasculata and zona glomerulosa। ठीक है, तो इन दोनों से अबाउट 15% बनता है और बाकी सबसे 75% बनता है। ओके, so now we'll study about how it is made. So there is active form which is called cortisol and inactive form which is called cortisone. Now the active form cortisol has both the properties of mineralocorticoid at increased concentration and glucocorticoid at decreased concentration, while the inactive form cortisone has only glucocorticoid function. फिर से एक बार बताता हूँ, cortisol का है, cortisol का mineralocorticoid एक्शन होता है ओनली एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्शन होता है, एंड कॉर्टिसोन का ओनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्शन होता है। ठीक है, तो अगर 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजनेज से कॉर्टिसोल एक्टिव फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म बन जाएगा तो उससे ये इनएक्टिव हो जाएगा एंड मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्टिविटी विल बी लॉस्ट। ओके, नाउ विल स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ एंड रेगुलेशन। अपन बाद में पढ़ेंगे फंक्शंस। सबसे पहले ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। ओके, कैसे इंक्रीज करता है? बाय अप रेगुलेटिंग अल्फा 1 रिसेप्टर्स ऑन आर्टेरियोल्स। ओके, तो उससे क्या हुआ कि सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी टू एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। ओके, फिर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ा देगा, विच मीन्स इट इज़ डायबिटोजेनिक, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया कराएगा एंड इट विल इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ा देगा, ऑल्सो इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, लाइपोलाइसिस को भी बढ़ा देगा, प्रोटोलाइसिस को भी बढ़ा देगा। ओके, फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी को कम कर देगा। इससे क्या जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्राया आते हैं वो आ जाएंगे। ओके, इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यून मीडिएटर्स को कम कर देगा, उससे कि प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोट्राइन्स और ये सब कम हो जाएंगे। ल्यूकोट्राइन्स और इन डिक्रीज्ड ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, डब्ल्यूबीसी एडिशन को कम कर देगा, तो न्यूट्रोफिलिया हो जाएगा। हिस्टामिन रिलीज को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, एसिनोफिल्स को कम कर देगा। ठीक, डिक्रीज eosinophils, so all the inflammatory and immune mediators are lost, so you can understand कि इससे इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सो नाउ it also decreases bone formation, मतलब ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कम हो गई है। ओके, ठीक है, सो दिस इज ऑल। इसका इफ़ यू वांट टू रिमेंबर, बिग फिब है इसका, निमोनिक। ओके, बिग फिब मतलब ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड ड्यू टू अप रेगुलेशन ऑफ अल्फा रिसेप्टर्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गई है, ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ गया है। ये तीनों चीज़ें हैव इंक्रीज्ड। ओके, एंड दिस फिब हैज़ decreased fibroblastic activity which causes stria, decreased inflammatory and immune mediators, and decreased bone formation. Okay, and we have understood this cortisol and cortisone also. ठीक, फिर we will understand कि how it is regulated. Regulation is done by CRH, which is released from hypothalamus. Corticosteroid releasing hormone hypothalamus, and which causes ACTH release from pituitary. Okay, which causes cortisol formation in adrenal. Okay,
So I think we are clear on this. CRH from hypothalamus, ACTH from pituitary and cortisol from adrenal. Okay. Now excess cortisol से अगर ये बढ़ जाएगा तो this will decrease this. Okay. So I think we can understand by the negative feedback अगर ये cortisol बढ़ गया in Cushing syndrome, so this will decrease the CRH. तो ये सब हमको findings आएगी और ACTH will also be decreased. ठीक. So I think we are done on this cortisol thing. Cortisol I think we are clear. इसके functions क्या हैं? Blood pressure को increase करना, insulin resistance को बढ़ाना, gluconeogenesis करना, lipolysis करना, proteolysis करना, fibroblastic activity को कम करना, inflammatory and immune mediators को कम करना और bone formation को भी कम करना. Okay, I think we are done on this cortisol thing. Okay, now we are going to talk about apparent mineralocorticoid excess. What is this? अब I told you कि cortisol से बनता है cortisone which is inactive. ठीक, तो 11 beta hydroxysteroid dehydrogenase. Now what if there is inherent deficiency of inherited deficiency of 11 beta hydroxysteroid dehydrogenase? Then what will happen? Okay, there are excess features of cortisol excess. ठीक, like increased BP. Now we can go back to this. Increased BP, diabetes, increased glucose, decrease stria formation, inflammatory mediators कम हो जाएंगे, infections, bone formation, weak bones. ठीक है, इससे क्या क्या होगा? Salt and water retention, tension, hypertension, hypokalemia, and acidosis. Okay, so increased cortisol causes salt and water retention, which causes intravascular volume and which causes decreased renin and aldosterone, जिसकी वजह से there is hypokalemia and acidosis. Okay, now there's also one thing that causes licorice consumption also increases. Licorice consumption worsens these patients. Okay, so I think we are clear on this because licorice से होता है AME जैसे symptoms and it worsens this because licorice has inhibitory effects on 11 beta hydroxysteroid dehydrogenase.